की कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी हमें बचपन में दिखाई गई। सच ये है कि बेन 10 कभी भी ओमनिट्रिक्स का असली मालिक नहीं था। ओमनिट्रिक्स उसे गलती से मिला था। वो पूरी तरह एक एक्सीडेंट था और उस रात जो हुआ था उसने पूरे यूनिवर्स की कहानी बदल दी थी। ओमनिट्रिक्स को असल में एक चुने हुए गैलेक्टिक वॉरियर के पास जाना था, एक ऐसा योद्धा जो डीएनए की अनंत शक्ति को समझ सके। लेकिन सिग्नल हैक हो गया, टारगेट बदल गया और ओमनिट्रिक्स बस उसी जीव पर लॉक हो गया जो सबसे करीब खड़ा था। और वो था एक 10 साल का बच्चा बेन 10। लोग सोचते हैं बेन 10 एक लकी हीरो है, लेकिन सच्चाई ये है कि ओमनिट्रिक्स किसी भी इंसान के लिए नहीं बना था। ये डिवाइस शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के डीएनए को बचाने या मिटा देने के लिए बनाया गया था। ओमनिट्रिक्स के अंदर रीसेट कोड मौजूद है, एक ऐसा कोड जो एक्टिवेट हो जाए तो यूनिवर्स की हर स्पीसीज अपने ओरिजिनल रूप में रीसेट हो जाती है। विल्गैक्स इस कोड को चुराने के लिए पागल था, क्योंकि उसके हिसाब से रीसेट होने के बाद यूनिवर्स पर राज करने का सबसे बड़ा हक उसी का होगा। बेन 10 को नहीं पता था कि उसे मिला डिवाइस असल में एक बायोलॉजिकल हथियार था। वो बस एलियंस बनकर मजे ले रहा था, जबकि उसके हर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कॉस्मिक फोर्सेस काम कर रही थीं। और फिर शुरू होती है सबसे डरावनी बातें। बेन 10 के 3 एलियंस बिल्कुल साधारण नहीं थे। सबसे पहले आता है गोस्ट फ्रीक। बेन 10 ने सोचा था कि वो बस एक इनविजिबल मॉन्स्टर है, लेकिन गोस्ट फ्रीक असल में ओमनिट्रिक्स के अंदर जिंदा था। उसका शरीर नहीं था, लेकिन उसकी सोल पूरी तरह जागी हुई थी। और गोस्ट फ्रीक सिर्फ बेन 10 के आदेश नहीं मानता था। वो बेन 10 की सोच, उसका डर, उसका गुस्सा सब पढ़ सकता था। एक वक्त ऐसा आया कि गोस्ट फ्रीक बेन 10 को कंट्रोल करने लगा था। वो बेन 10 के शरीर पर कब्जा करना चाहता था, और अगर ओमनिट्रिक्स ने उस समय खुद को लॉक न किया होता तो बेन 10 हमेशा के लिए गोस्ट फ्रीक का पपेट बन जाता। दूसरा, एलियन 4 आर्म्स। ये एलियन ताकत का सिंबल है, लेकिन उसकी स्पीसीज युद्ध के लिए पैदा हुई है। पूरी गैलेक्सीज में उनकी रेप्यूटेशन प्लैनेट ब्रेकर के नाम से है। बेन 10 जब पहली बार 4 आर्म्स बना था और उसके शरीर में जो भारीपन और दर्द आया था, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पेन नहीं था। वो इस बात का संकेत था कि बेन 10 का छोटा इंसानी शरीर 4 आर्म्स की शक्ति के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। और अब आते हैं उस एलियन पर जो बेन 10 यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और सबसे गलत चॉइस था, एलियन एक्स। एलियन एक्स को यूनिवर्स का भगवान कहा जाता है, लेकिन फैंस भी ये नहीं जानते कि एलियन एक्स बनने का मतलब है अपने आप को कॉस्मिक कोर्ट में फेंक देना। जब बेन 10 एलियन एक्स एक्टिवेट करता है तो उसके शरीर का कंट्रोल बेलिकस और सिरीना नाम के 2 कॉस्मिक एंटिटीज के पास चला जाता है और बेन 10 सिर्फ तीसरा वोट होता है। एलियन एक्स के अंदर हर डिसीजन मेजॉरिटी वोट से होता है। मतलब अगर 3 में से 2 सहमत नहीं हुए तो यूनिवर्स रुक सकता है, मिट सकता है, या फिर समय कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एलियन एक्स सिर्फ एक पावर नहीं, वो रियलिटी को रीराइट करने की क्षमता है। और यूनिवर्स का अस्तित्व एक बच्चे के हाथ में होना, ये खुद एक कॉस्मिक मिस्टेक थी। बेन 10 को ये पावर्स किसी ट्रेनिंग की वजह से नहीं मिली थीं, बल्कि एक हैक्ड सिग्नल की वजह से एक्सीडेंटल ट्रांसफर हुआ था। और फिर भी बेन 10 ने उसी एक्सीडेंट से यूनिवर्स को कई बार बचाया। ओमनिट्रिक्स बेन 10 को चुनने के लिए नहीं बना था, लेकिन ओमनिट्रिक्स ने उसे रिजेक्ट भी नहीं किया। शायद ओमनिट्रिक्स ने बेन 10 में वो चीज देखी जो किसी वॉरियर में नहीं थी, डर और हिम्मत का संतुलन। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स आज भी जिंदा है। असलियत ये है कि बेन 10 सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये उस कॉस्मिक वॉर की शुरुआत है जो कभी ऑफिशियली खत्म ही नहीं हुई। बेन 10 को ओमनिट्रिक्स कभी मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो उसे उस रात नहीं उठाता तो यूनिवर्स उसी रात खत्म हो गया होता। बेन 10 एक गलती था, लेकिन वही गलती यूनिवर्स का सबसे बड़ा हीरो बन गई।